देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो नागरिकता कानून यानी सीएए को रद्द कर देंगे। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो न्याय पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सीएए को रद्द करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि सीएए समेत 5 कानून गठबंधन के सत्ता में आने पर पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि स्थिर सरकार की वजह से ही सीएए देश में लागू हो पाया। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर सीएए हटाने को लेकर के कांग्रेस इतनी मजबूती से राय रखती है तो फिर आखिरकार घोषणा पत्र में इसे जगह क्यों नहीं दी गई? You asked me which are the 5 laws that will be repealed. I'm reading that portion. Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. तो चिदंबरम का यह दावा है कि जिन कानूनों को वापस लेने का वादा कांग्रेस ने किया है उन कानूनों की लिस्ट में सबसे ऊपर सीएए का ही नाम है। और चिदंबरम छोटी मोटी कोई हस्ती नहीं है, देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में अब उनका यह कहना है कि सीएए हटाने को लेकर कांग्रेस दृढ़ संकल्प है। दरअसल पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि भाई सीएए का जिक्र आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं किया है। और केरल में जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूर हो गई ये सफाई देने को लेकर कि वो सीएए को हटाने वाली है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और शहनवाज हुसैन ने सीएए को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों नेताओं ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। आपने देखा कि आपने स्थिर सरकार दी तो उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके, सीएए हम पारित कर सके, कानून बना सके। किशनगंज का माहौल ऐसा है, गाजा बाजा ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग डबल इंजन की सरकार को वोट देने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार है। किसी को डरने झिझकने की जरूरत नहीं। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं सीए को लेकर, कोई इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। सीएए लागू हो चुका है, बहुत दिन पहले लागू हो गया। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी की भी नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आखिर क्या वजह रही कि चिदंबरम को यह सफाई देनी पड़ी कि भाई सीए को हम हटाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो, जबकि मैनिफेस्टो में सीए का कोई जिक्र नहीं था? देखिए, क्योंकि चिदंबरम का पूरा बयान यदि देखा जाए तो कई पॉइंट पे यहाँ पर चिदंबरम ने किया है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया, साथ में भाजपा को भी टारगेट यहाँ पर किया कि अब यहाँ पर भाजपा कहीं सीधे तौर पे कल्ट हो गई है और यहाँ एक आदमी की बस केवल वहाँ पर पूजा होती है। दूसरी बात, उनका जो बयान ये रहा कि सीए जब वो आएंगे और ये गठबंधन की मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी ही है जिसकी वजह से इस तरीके का इनको आकर के बयान देना पड़ा। मैनिफेस्टो में किसी भी तरीके से सीए को लेकर के कोई भी जिक्र यहाँ पर मैनिफेस्टो, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो था उसमें किसी भी तरीके का जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि उनको टारगेट किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा था कि सीए को लेकर के आखिर में उसका क्या रुख क्या है, सीए को लेकर के आगे आखिर में क्या करेगी, तो तब जाकर के अब यहाँ पर जो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, कद्दावर नेता हैं, आप देखा जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं पी चिदंबरम, उनको अब आकर के यहाँ पर बयान देना पड़ा है। और एक सफाई ये कहा जाए कि सफाई अपनी तरफ से, या कहा जाए कि कांग्रेस बिल्कुल सहयोगियों का ही दबाव है। और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी जो अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा खुल करके कहा गया कि सीए हम वापस लेंगे, लेफ्ट पार्टियां भी अटैक कर रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी है और चिदंबरम का यह बयान सामने आया। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राहुल। जी न्यूज़।